महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। चलिए जानते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीना गंधर्व। दोस्तों, गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफ़ी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उन्हें सुनने का इंतजार किया करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी साहब को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने वहां पहुंचे। रफ़ी साहब काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में जादू था जिसने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने रफ़ी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिन्हें उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफ़ी साहब ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था और ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में से एक KL सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी साहब फिल्मों में आए। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप का गाना हिंदुस्तान के हम है रिकॉर्ड किया। नौशाद साहब ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी साहब के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी और ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाना गाते हुए रफ़ी स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, ST बर्मन, OP नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफ़ी साहब। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी है। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशादनामा में रफ़ी साहब के एक जज्बे का किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफ़ी साहब को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था और जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फांसी दी। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:25 पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी साहब के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब को कई पुरस्कारों से नवाजा गया था।
इनमें से प्रमुख पुरस्कार 6 फिल्म फेयर पुरस्कार, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री पुरस्कार और 2001 में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम की उपाधि। इसके अलावा उन्हें 1948 में स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर रजत पदक भी मिला था। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।